दोस्तों, कोरोना वायरस ने जब हमारी धरती पर दस्तक दी तो दुनिया के वैज्ञानिक इसका तोड़ ढूंढने के लिए जुट गए। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि वैक्सीन के जरिए कोरोना वायरस के प्रभाव को कम किया जा सकता है, जिसके बाद विश्व के अलग अलग देशों में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई। वैसे इन देशों में भारत का भी नाम शामिल था। फिर आखिरकार भारत ने 11 महीने के भीतर कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली। देखा जाए तो कोरोना वैक्सीन बनाना कोई मामूली बात नहीं थी, लिहाजा हमारे देश की जमकर तारीफ हुई। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी था जिसने हमारी वैक्सीन पर सवाल खड़े किए और वैक्सीन लेने से इनकार कर लिया। वैक्सीन लिया आपने? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया आपने वैक्सीन? अब तक क्यों नहीं लिया? नहीं मतलब क्या करेंगे लेके, ऐसा कुछ भी नहीं है ही नहीं तो फिर क्या लेने का। लेकिन कोरोना होता है, जान जाती है, इतने लोग मरते हैं, फिर भी आप वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, अल्लाह आपकी जात पे भरोसा है हमारे को, कुछ भी ना हो। लेकिन सरकार कह रही है वैक्सीन लीजिए, सुरक्षित रहेंगे आप। अल्लाह रखेगा सुरक्षित। हालांकि उनमें पढ़े लिखे लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, उन लोगों ने वैक्सीन लगवाई। अफसोस उस वर्ग में जाहिल लोग ज्यादा थे, इसलिए जमकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा देश को। लेकिन आज कोरोना काल के बाद जिन्होंने वैक्सीन बनाने में अहम भूमिका निभाई, उन्हें हम बहुत आसानी से भूल गए। दोस्तों, हम बात करें द वैक्सीन मैन डॉक्टर बलराम भार्गव जी के बारे में, जिन्होंने भारत देश के 1 अरब 30 करोड़ लोगों को बचाने के लिए शानदार वैज्ञानिकों की एक टीम के साथ हमारे वैक्सीन प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया। इनके जज्बे को हमें भूलना नहीं चाहिए, बल्कि सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन अभियान में अहम रोल निभाने वाले योद्धा हैं। दोस्तों, भारत ने दुनिया भर के देशों को न सिर्फ कोरोना संक्रमण के इलाज में प्रयोग होने वाली आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाई और वैक्सीन की डोज भी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने उस साल 31 दिसंबर तक विश्व के 97 देशों को कोरोना रोधी वैक्सीन की 11.54 करोड़ डोज मुहैया करवाई थी। दोस्तों, चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस से जूझ रहे विश्व के लिए भारत एक रक्षक के रूप में उभर कर सामने आया। वैक्सीन मंत्री के तहत भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ ही कई और अन्य गरीब देशों को अनुदान के रूप में वैक्सीन उपलब्ध करवाई। इसके अलावा कई देशों को वैक्सीन की बिक्री भी की। तो WHO को कोवैक्स कार्यक्रम के लिए भी टीके मुहैया कराकर एक जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका भी निभाई। कोवैक्स कार्यक्रम के तहत विश्व के गरीब और निम्न आय वर्ग वाले देशों को वैक्सीन उपलब्ध हो गई। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोरोना संकट काल में भारत अपनी एक अलग छाप छोड़ने में सफल रहा। बड़ी आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत ने बेहतर कोविड प्रबंध के रूप में एक मिसाल कायम की। हालांकि आर्थिक मोर्चे पर इस प्रबंध की कुछ तत्कालिक कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन अब उसमें तेजी से सुधार हो गया। भारत न केवल एक बड़ी हद तक खुद सुरक्षित रहा, बल्कि उसने पड़ोसियों का ध्यान रखने के लिए साइड में पड़े दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ जैसे संगठन को पुनः सक्रिय करने का प्रयास भी किया। दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक इवेंट में आए थे। यहाँ पर उन्होंने स्वदेशी वैक्सीन की खोज की कहानी बताई। डॉक्टर भार्गव द्वारा लिखी गई किताब गोइंग वायरल के चैप्टर में यह कहानी बयां की गई है। तो सबसे पहले 29 जनवरी 2020 वह रात जब वैज्ञानिकों को पता चला कि भारत में कोविड-19 का एक मामला आया, जिसने सबको सुन्न कर दिया। दोस्तों, इस चैप्टर में डॉक्टर भार्गव ने बताया कि किसी वैक्सीन की खोज के लिए कई चरणों में ट्रायल होता है। इसमें खरगोश, चूहा और फिर बंदर आते हैं। कोरोना संक्रमण काल के दौरान जब भारत अपनी पहली वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहा था, तो उसे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इनमें सबसे बड़ी मुसीबत रही प्री क्लिनिक ट्रायल में बंदरों की खोज करना। चूहा और खरगोश पर प्री क्लिनिक ट्रायल में शोध करने के बाद भारत में उन बंदरों की खोज करना जिस पर वैक्सीन का ट्रायल किया जा सकता है, वो काफी मुश्किल था। भारत में बंदर की ब्रीडिंग फैसिलिटी अभी तक नहीं है। विश्व भर में अलग अलग शोध के लिए बंदर चीन से मंगवाए जाते हैं। यहाँ तक कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के ट्रायल के लिए भी अमेरिका ने चीन से ही बंदर मंगवाया था। भारत बंदरों को चीन से नहीं मंगाना चाहता था। ऐसे में देश में ही बंदरों की खोज शुरू हुई। परेशानी यह थी कि कोरोना काल के दौरान जब बंदरों को कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने जंगलों की ओर रुख कर लिया। ऐसे में बंदरों के लिए वन विभाग, एनिमल हस्बेंड्री जैसे तमाम विभाग से पहले मदद मांगी गई और फिर जंगलों में बंदरों की खोज के बाद उन पर शोध के लिए अनुमति ली गई। डॉक्टर भार्गव कहते हैं कि इस शोध के लिए हमें विभागों से समय पर मदद मिली और जल्दी अनुमति भी मिली। वैक्सीन के ट्रायल के लिए कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र के सीमाओं से सटे जंगलों से 20 जंगली बंदर पकड़कर ICMR की NVI प्रयोगशाला लाए गए।
पहले ही सभी बंदरों को स्वास्थ्य के परीक्षण करके देखा गया कि उन पर वैक्सीन ट्रायल किया जा सकता है या नहीं। उसके स्वास्थ्य मिलने के बाद ही वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया। वैक्सीन के ट्रायल में दुश्वारियां यहीं खत्म नहीं हुई। बंदरों को वैक्सीन तो लगा दी गई, अब बायोस्कोपी के माध्यम से कोरोना वायरस बंदरों के गले तक कौन पहुंचाए, यह संकट खड़ा हो गया। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि सेना के विशेषज्ञों की मांग की गई। 2 विशेषज्ञों मिलने के बाद बंदरों के गले में बायोस्कोपी के माध्यम से वायरस दाखिल कराए गए। बंदरों के शरीर में कोरोना इंजेक्ट करने के बाद 14 दिन बाद जांच कराई गई। जांच में वायरस का प्रभाव नहीं दिखा। यह नतीजा हम सभी के लिए उत्साह प्रदान करने वाला साबित हुआ। डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि 68 दिनों तक बंदरों की निगरानी की गई। उन्होंने बताया कि कोरोना से मुकाबले में स्वदेशी कोवैक्सीन कारागार है। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि इस अनुभव के बाद हमने बंदरों के लिए ब्रीडिंग सेंटर की सुविधा भी शुरू करने के लिए प्रयास किए और हमारा प्रयास फलीभूत रहा। और अब फिल्म द वैक्सीन वॉर में कोविड-19 के दौरान की मुश्किलों को दिखाया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर और साइंटिस्ट के वैक्सीन बनाने के जंग से रूबरू कराने की कोशिश की गई है। महामारी और वैक्सीन बनाने की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। द वैक्सीन वॉर का डायरेक्शन विवेक अग्निहोत्री ने किया। वहीं प्रोडक्शन की जिम्मेदारी निर्देशक और उनकी पत्नी पल्लवी जोशी के प्रोडक्शन हाउस IM बुद्धा ने उठाई है। फिल्म 28 सितंबर 2023 को थिएटर में रिलीज की जाएगी। द वैक्सीन वॉर की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में अनुपम खेर, नाना पाटेकर, रमैया सेन, समती गौड़ा और पल्लवी जोशी अहम किरदार में है। द वैक्सीन वॉर हिंदी समेत कई अन्य भाषाओं में रिलीज की जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।